नमस्कार, टीवी 9 पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। बिहार के रोहतास जिले का गरुड़ा गांव, सुबह करीब 8 बजे का वक्त सैकड़ों गांव वालों की भीड़ लगी थी। साथ में कुछ पुलिस वाले भी थे। भीड़ के बीच मौजूद थे 3 छोटे छोटे बच्चे, 2 लड़कियां और 1 लड़का। बच्चों के सामने पड़ी थी उनके पिता की चिता। माहौल गमगीन था, सबकी आंखें नम थीं। तीनों बच्चों के सिर से उनके पिता का साया उठ गया था। 3 बच्चों के सिर से उनके पिता का साया उठ गया था। वो अपने पिता के सरमाए से मरहूम हो चुके थे। अब क्या होगा इन बच्चों का? कैसे होगी इनकी परवरिश? ऐसे कई सवाल थे जो फिजा में उमड़ घुमड़ रहे थे। 4 साल का मासूम सीटू अपनी बड़ी बहनों 10 साल की रूबी और 8 साल की रिया से एक ही सवाल बार बार पूछ रहा था, कहां गए मेरे पापा? कहां गए मेरे पापा? वो उठ क्यों नहीं रहे? तुम लोग रो क्यों रहे हो? रूबी और रिया समझदार थीं, लेकिन उनके पास 4 साल के सीटू के सवाल का कोई जवाब नहीं था। तीनों बच्चे सुबक रहे थे। आखिर में पुलिस वालों के सामने सजी चिता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुलिस वालों के हाथ में टंगी बंदूक सलामी फायरिंग में गरज उठी। तीनों बच्चों के हाथ अपने आप ऊपर उठ गए। उन्होंने अपने पिता को आखिरी सलामी दी और फिजा इन नारों से गूंज उठी, धर्मेंद्र सिंह अमर रहें, जब तक सूरज चांद रहेगा धर्मेंद्र सिंह का नाम रहेगा, भारत माता की जय। 4 साल के सीटू ने अपने पिता धर्मेंद्र सिंह की चिता को मुखाग्नि दी। एक झटके में लाखों उम्मीदें राख हो गईं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं टीवी 9 पॉडकास्ट और मैं हूं निधिकांत पांडे। धर्मेंद्र सिंह उन जवानों में शामिल थे जिनकी रविवार को हुई सीआरपीएफ कैंप फायरिंग में मौत हो गई। धर्मेंद्र सिंह किसी नक्सली या देश विरोधी ताकतों की गोली का शिकार नहीं हुए। उन्हें अपने ही एक साथी ने गोली मार दी। ये मामला छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ के 217 बटालियन का है। रविवार देर रात करीब 3:15 बजे का वक्त था। सीआरपीएफ के जवानों को नक्सली ऑपरेशन के लिए निकलना था। वो ऑपरेशन की तैयारी में लगे थे। तभी सीआरपीएफ के एक जवान रितेश रंजन ने अपने साथी जवान की AK-47 अपने हाथ में उठा ली और उसने साथी जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 2 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 जवानों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसी गोलीबारी का शिकार हुए थे धर्मेंद्र सिंह। फायरिंग में उनकी मौत हो गई। जिस जवान रितेश रंजन ने अपने साथी जवानों पर गोलियां बरसाई थीं, वो मानसिक तौर पर बीमार था। रितेश की मानसिक स्थिति को देखते हुए उससे उसका हथियार वापस ले लिया गया था, लेकिन फिर भी अनहोनी को रोका नहीं जा सका। रितेश ने अपने साथी जवान की बंदूक उठाकर फायरिंग शुरू कर दी थी। इसी हादसे में धर्मेंद्र सिंह की मौत हुई। मंगलवार की रात को उनका शव बिहार के रोहतास में गरुड़ा के उनके पैतृक घर में पहुंचा। बुधवार को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। धर्मेंद्र सिंह की अंतिम यात्रा में सबकी आंखें नम हो गईं। उनके बुजुर्ग पिता राम बच्चन सिंह के आंसू नहीं रुक रहे थे। उनके 3 बेटे उन्हें हौसला देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस पिता का दर्द कोई कैसे बांट सकता है जिसके कंधे पर उसके अपने ही बेटे की अर्थी का बोझ हो। धर्मेंद्र सिंह चले गए। उनके साथ एक परिवार की न जाने कितनी उम्मीदें चली गईं। सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि एक बेवजह के हादसे में उनकी जान गई। आपको कैसा लगा टीवी 9 डिजिटल का ये पॉडकास्ट? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। नमस्कार।